नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट काफी ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड अब यहाँ के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हेडलाइंस भी बना रहे हैं। गुलशन डायनेस्टी एंड काउंटी 107 जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स अब रेडी टू मूव इन है। साथ ही गौर आइलैंड एंड गौर ट्रेसेंटो टावर्स जैसे डेवलपमेंट अगले 2 साल में डिलीवर भी होने वाले हैं। बट इन recent time there is a new wave of change in the Noida real estate market. The luxury segment here has now seen the entry of developers from outside Noida along with prominent national players, adding a fresh dimension to the competition. Max Estates ने अपना अल्ट्रा लग्जरी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट मैक्स स्टेट्स 128 लॉन्च किया है। एक्सपीरियन जो कि 100% एफडीआई फंडेड कंपनी है, उसका पहला नोएडा प्रोजेक्ट एलिमेंट्स अब मार्केट में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने नए प्रोजेक्ट का प्लान अनवील किया है इन नोएडा सेक्टर 44 और कह रहे हैं कि ये अब तक का उनका सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट होगा। और लास्ट ईयर M3M ने अपना अल्ट्रा लग्जरी मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट M3M कलिनन सेक्टर 94 नोएडा में लॉन्च किया है, जिसको आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो के एंड तक हम M3M कलिनन के साथ साथ इन प्रोजेक्ट के प्राइसिंग का एनालिसिस भी करेंगे और आपको एक कंप्लीट मार्केट कंपैरिजन देंगे। M3M Cullinan offers both residential and commercial options, making it a unique mixed-use development. It's an excellent choice for those who seek a blend of vibrant city life and top-notch amenities, perfectly catering to modern lifestyles. हमारे आज के वीडियो में हम Cullinan के रेजिडेंशियल टावर्स को ही एक्सप्लोर करेंगे, इसके प्लानिंग एंड फीचर को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है या नहीं, और साथ ही इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ M3M Cullinan। M3M एक ऐसा नाम है जो दिल्ली NCR में अपनी प्रेजेंस एंड रेपुटेशन के लिए जाना जाता है, स्पेशली गुरुग्राम में। लेकिन लास्ट 2 सालों में कंपनी को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं, जो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। M3M is renowned for its modern and contemporary design. The developer has delivered landmark projects like St. Andrews and is currently collaborating with the Trump Organization to develop the iconic M3M Trump Tower in Gurugram, which is expected to be ready very soon. In addition to these, M3M is actively developing numerous residential and commercial projects across Noida and Gurugram, with Cullinan being one of their standout offerings. M3M the Cullinan 12.8 acres के लैंड पार्सल पर डेवलप हो रहा है, जो लगभग 52,035 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। The project comprises a total of 6 planned towers, 5 of them dedicated to residential apartments, and 1 future tower is likely designed as a studio apartment tower. प्रोजेक्ट में 5.2 लाख स्क्वायर फीट का एक हाई स्ट्रीट रिटेल एरिया भी प्लान्ड है एंड साथ ही 10.9 लाख स्क्वायर फीट का एक शॉपिंग मॉल भी इंक्लूडेड होगा। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ लग्जरी 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK के ऑप्शंस होंगे। सभी अपार्टमेंट्स में हाउस हेल्प क्वार्टर इंक्लूडेड है। पूरे प्रोजेक्ट में 334 रेजिडेंशियल यूनिट्स प्लान्ड है, जिसमें 10 एक्सक्लूसिव डुप्लेक्सेस अपार्टमेंट्स भी होंगे। क्योंकि ये एक मिक्स्ड डेवलपमेंट है, तो इसे लो डेंसिटी डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल यूनिट्स का काउंट देखें तो लगभग पर एकड़ सिर्फ 26 अपार्टमेंट्स का रेशियो है। लेकिन इफ यू प्रेफर पीसफुल सराउंडिंग फॉर योर अपार्टमेंट बिल्डिंग, देन दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर यू। ये प्रोजेक्ट उन बायर्स के लिए है जो दुबई के लग्जूरियस एंड फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड है। प्रोजेक्ट का करंट नियरेस्ट कंपटीशन मैक्स स्टेट्स 128 एंड गोदरेज का अपकमिंग प्रोजेक्ट गोदरेज रिवेरन है। ऐसा क्यों, इसको समझने के हालांकि एक चीज जो डायरेक्टली कॉमन है वो है इन प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फीट प्राइस, जो हम आगे वीडियो की प्राइसिंग वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। द प्लानिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डन बाय DP Architects, a globally renowned firm known for their expertise in mixed-use development. This project stands as yet another architectural marvel from their portfolio, showcasing their exceptional design capabilities. Let's take you through some of the key highlights of M3M Cullinan. हर टावर में 3 एलिवेटर्स का प्रोविजन है और पर फ्लोर यहाँ मोस्टली 2 अपार्टमेंट्स ही डिजाइंड है, एक्सेप्ट 3 BHK टावर वेयर यूल गेट 4 यूनिट्स इन अ फ्लोर। 3 BHK वाले टावर की हाइट G+37 फ्लोर्स की है, बाकी सभी टावर्स की हाइट G+39 फ्लोर्स की है, जिसमें 3 फ्लोर्स रिटेल स्पेसेस के लिए रिजर्व्ड है। 4th एंड 5th फ्लोर पर क्लब हाउस प्लान्ड है। 6th फ्लोर पर एक सर्विस फ्लोर होगा। अपार्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम द 7th फ्लोर विद द फर्स्ट अपार्टमेंट बिगिनिंग एट अ हाइट ऑफ 100 फीट, एडिंग अ डिस्टिंक्टिव टच टू द बिल्डिंग्स डिजाइन। प्रोजेक्ट एक पोडियम बेस्ड डिजाइन फॉलो करता है, जिसमें 5.5 एकर्स का ग्रीन लैंडस्केप एरिया भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब 6th फ्लोर के लेवल पर प्रोजेक्ट का ग्रीन स्पेस प्लान्ड है। द आउटर फसाड ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिजाइंड टू क्रिएट अ स्लीक ग्लास फिनिश अपीयरेंस, गिविंग द आर्किटेक्चर अ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड लुक। ओवरऑल बिल्डिंग का आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन काफी अपीलिंग भी है। एंड इंडीड इस तरह का डेवलपमेंट नोएडा में पहला होगा। सुपरटेक का सुपरनोवा जो कलिनन से कुछ ही डिस्टेंस पर लोकेटेड है, उसकी प्लानिंग भी मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट की तरह हुई थी। एंड आज
से 10 साल पहले जब सुपरनोवा लॉन्च हुआ था, इट वाज कंसीडर्ड अ प्रोजेक्ट फार अहेड ऑफ इट्स टाइम फॉर नोएडा। हाउएवर, सुपरडेक कुड नॉट फुली डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिसेस। Even the parts of the project that were completed failed to match the envisioned development, leaving much to be desired. Cullinan में first 5 towers A1, A2, B, C1 and C2 रेजिडेंशियल हैं एंड 6th टावर जो कि टावर D होगा वो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है, जिसमें लोअर फ्लोर्स पर एम्पोरियम मॉल एंड हायर फ्लोर्स पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स का प्लान हो सकता है। प्रोजेक्ट के क्लब हाउस काफी डिसेंट साइज में प्लान किया गया है, जिसका साइज लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का होगा, जो रेजिडेंट्स के लिए वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। सभी टावर्स की ट्रिपल हाइट एंट्रेंस लॉबीज इस प्रोजेक्ट की लग्जरी कोशन को और एनहांस करती हैं। What's remarkable is that the triple height lobbies on the ground floor will be interconnected across all towers. This area is being developed with a luxurious hotel lobby concept, offering a grand and seamless experience to resident and visitors alike. पार्किंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो टोटल 3 बेसमेंट्स है प्रोजेक्ट में, जिसमें 4231 पार्किंग स्पॉट्स प्लान्ड है फॉर बोथ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूज। हर फैमिली के लिए यहाँ पर 3 to 4 पार्किंग स्पॉट्स प्लान्ड है along with EV चार्जिंग फैसिलिटीज। M3M द कलिनन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है नोएडा के सेक्टर 94 में, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर है एंड दिल्ली से सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट डिस्टेंस कालिंदी कुंज से 3.3 किलोमीटर की है, जहां आप 5 से 7 मिनट की ड्राइव में आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली के कालिंदी कुंज से ड्राइव कर रहे हैं तो महामाया फ्लाईओवर के थ्रू आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाना होगा। वहां से ग्रेटर नोएडा की तरफ एक शॉर्ट ड्राइव के बाद प्रोजेक्ट आपको एक्सप्रेसवे के राइट साइड में दिख जाएगा। प्रोजेक्ट के आसपास का एरिया अपस्केल डेवलपमेंट से सराउंडेड है। ATS नाइट्स ब्रिज एंड सुपरटेक सुपरनोवा जैसे प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इस विसिनिटी में डेवलप हो रहे हैं। ऑपोजिट में एमिटी ग्लोबल स्कूल और सिर्फ 900 मीटर्स के डिस्टेंस पर एमिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है। इसके अलावा यहाँ से ओखला बर्ड सैंक्चुरी एंड मेट्रो स्टेशन भी प्रोजेक्ट से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसका पैनोरामिक व्यू जो कि यमुना रिवर के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को ओवरलुक करता है, उसका व्यू प्रोजेक्ट की बैल्कनी से काफी अच्छा मिलेगा। ओवरऑल ये लोकेशन अपनी प्लानिंग, कनेक्टिविटी एंड लग्जूरियस सराउंडिंग की वजह से फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। अब प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में 3 BHK का एक साइज, 4 BHK का एक साइज एंड एक ही साइज 5 BHK के लिए प्रपोज है, जिसमें 3200 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस हाउस हेल्प क्वार्टर के साथ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 4 BHK का साइज 4200 स्क्वायर फीट का होगा विद हाउस हेल्प क्वार्टर एंड 5 BHK का साइज 6100 स्क्वायर फीट का होगा। ये तीनों ही साइजेस जो हमने मेंशन किए हैं ये इस प्रोजेक्ट के सुपर एरिया है। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के सभी यूनिट्स इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में काफी बड़े प्लान किए गए हैं, सो सभी यूनिट्स बाय डिफॉल्ट स्पेशियस भी हो जाते हैं। सभी यूनिट्स में रैप अराउंड बैल्कनीज भी प्रोवाइड की गई है, जो इस सेगमेंट के प्रोजेक्ट के लिए गुरुग्राम में तो ऑलमोस्ट एक नॉर्म की तरह बन चुका है एंड अभी लॉन्च हो रहे नोएडा के लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी ये ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिख रहा है। प्रोजेक्ट में 5 BHK वाली यूनिट के बैल्कनी में प्राइवेट पूल का भी प्रोविजन दिया गया है। ओवरऑल DP आर्किटेक्ट्स ने फ्लोर प्लान्स को प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छे से डिजाइन किया है एंड नोएडा के टेस्ट को समझ करके इन्होंने काफी सारे कस्टमाइजेशन भी किए हैं। लोडिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है। आप सभी यूनिट्स के फ्लोर प्लान्स को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू प्रोजेक्ट के ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल जून 2023 में आया था। उसके बाद से ही प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी। एज पर रेरा डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी अप्रैल 2028 की प्लान की है, तो देखना है कि प्रोजेक्ट अपने प्रपोज टाइमलाइन में रेडी हो जाता है या नहीं। M3M के मोस्टली प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम ही डिलीवर हुए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में इनके सभी प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन की स्पीड कंपैरेटिवली स्लो रही है। नोएडा के इस प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी को शुरुआत में ही नोएडा अथॉरिटी की तरफ से काफी हर्डल्स फेस करनी पड़ी थी, जिसमें M3M को बिडिंग में मिले इस प्लॉट के लिए नोएडा अथॉरिटी को एक कंप्लेंट के अगेंस्ट, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि बिडिंग प्रोसेस अनफेयर रहा है। Subsequently, the Noida authority issued a cancellation notice for M3M's land, citing that the bid was rendered null and void due to the lack of participation from other developers during the bidding process. और ये बात नोएडा अथॉरिटी को तब याद आई जब अथॉरिटी ने डेवलपर से लैंड के लिए 100% पेमेंट ले लिया। सभी नेसेसरी अप्रूवल्स एंड मैप अप्रूवल्स के बाद डेवलपर को रेरा का भी अप्रूवल मिल गया एंड उसके बाद प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी गई। Such non-professionalism is the reason many national developers still shy away from investing in the Noida market. हालांकि shortly after this, the Noida authority granted M3M permission to commence construction, and since then the work at the site has been progressing smoothly. 1 लाख स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस प्लान किया गया है, जो टावर के 4th एंड 5th फ्लोर पर होगा, जहां पर 160 फीट लॉन्ग आउटडोर पूल, बिलियर्ड्स लाउंज, 7 वैरायटीज ऑफ लग्जरी स्पा रिट्रीट, पियानो लाउंजेस एंड वेल इक्विप्ड जिम जैसे बहुत सारे फीचर्स होंगे। प्रोजेक्ट के क्लब हाउस
उसके साथ ही 33,000 स्क्वायर फीट का एक स्पोर्ट्स एरिना भी होगा एंड प्रोजेक्ट के ग्रीन स्पेस में 1.5 किलोमीटर लॉन्ग जॉगिंग ट्रैक भी प्लान किया गया है। A standout feature for this project is its podium level located at the height of the 6th floor. This area offers beautifully designed landscaping combined with lush greenery. एंथ्रियम इंडिया की शुरुआत 2010 में हुई थी और तब से लेकर अब तक डेवलपर ने अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एस्टैब्लिश करते हुए 52 रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में से 30 प्लस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर भी हो चुके हैं, जो कंपनी के रिलायबिलिटी एंड डिलीवरी कैपेबिलिटीज को भी हाईलाइट करता है। एंथ्रियम को जाना जाता है हाई एंड डेवलपमेंट्स के लिए एंड गुरुग्राम में एंथ्रियम ने वैरायटी ऑफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं, जिनमें हर प्रोजेक्ट के लिए एंथ्रियम की प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर उनके पिछले प्रोजेक्ट से काफी यूनिक होता आया है। नोएडा वाले इस प्रोजेक्ट के साथ ही एंथ्रियम की नोएडा मार्केट में फर्स्ट टाइम एंट्री भी हुई है एंड वी होप कि एंथ्रियम इसे जरूर यहाँ के लिए एक लैंडमार्क बनाएगा। एंथ्रियम कलिनन की लैंड फुली पेड अप है, जो एक एडेड सिक्योरिटी लेयर है यहाँ के बायर्स के लिए। However, one bad news is that एंथ्रियम has recently been under the radar of Enforcement Directorate for various reasons, which has also led to changes in the company's management. For more details, you can refer to the latest news updates on the matter. अब हम प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज में है एंड करेंटली इस प्रोजेक्ट में 3 BHK अपार्टमेंट का प्राइस 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। 4 BHK की प्राइसिंग अगर हम बात करें तो वो लगभग 27,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड 5 BHK के लिए ये प्राइस 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। एंथ्रियम कलिनन की प्राइसिंग को समझने के लिए आपको इनके कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को भी समझना होगा इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर कंक्लूजन। प्रोजेक्ट को इमीडिएट कॉम्पिटिशन मैक्स स्टेट से है, लेकिन मैक्स स्टेट्स में एंट्री लेवल अपार्टमेंट का साइज काफी बड़ा है एंड मैक्स स्टेट्स में ये 3 BHK भी मिसिंग है। मैक्स स्टेट में 4 BHK का प्राइस लगभग 27,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच गया है। गोदरेज रिवरन का एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस भी 27,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है, लेकिन गोदरेज ऑफर्स सम अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स आल्सो, जिसके बाद इनिशियल लेवल में अलॉटमेंट डे पर गोदरेज 2 to 3,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट भी ऑफर कर सकता है। सो अगर आप अभी तक गोदरेज के EOI में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं और आप करना चाहते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ आपको 23 से 25,000 रुपए का प्राइस रेंज मिल सकता है। अब रेडी टू मूव इन कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स में अगर हम नजर डालें तो गुलशन डायनेस्टी एंड काउंटी 107 दोनों ही रेडी टू मूव इन कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं एंड दोनों ही प्रोजेक्ट में रीसेल का प्राइस 20,000 से 22,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का ट्रेड हो रहा है। न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स में से गौर का लेगेसी भी अभी रिसेंट ही लॉन्च हुआ है, जिसके लिए डेवलपर ने इनिशियल डिस्काउंट के साथ मार्केट में प्रोजेक्ट को 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेट में इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के सबसे पॉश एरिया का पार्ट है, जो कि है JP Greens. Overall, the pricing of all these projects might seem overwhelming, and rightly so, considering that such price points were unheard of in the Noida market just a year ago. लेकिन क्या इस प्राइस पॉइंट के लिए डेवलपर इतनी वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं या नहीं? क्या की डिफरेंसेस है among all these developments? इसको समझने के लिए आप हमारी White Hat टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। For those who are already familiar with these projects, please share your thoughts in the comment section. Your insights could be valuable and helpful for other viewers as well.